अच्छा जी। मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिखने लगा हूँ। ये तो वो चीज़ें जो आपने बताई कि ये वाले मसले हमें आए हैं, जैसे सिमिलर ऑप्शंस की कंफ्यूजन है, सीक्वेंस ऊपर नीचे होता है, कभी कभी इंफॉर्मेशन जो वो दे रहे होते हैं वो वाली ऑप्शन आंसर नहीं होता, उसको निगेट कर देता है। जैसे सर ने भी कहा कि फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लिसन भी करना है, रीड भी करना है, वो लाइक बार बार स्विच करना पड़ता है आपको। एंड अगेन, अगर आपने गिवन टाइम में टेप चलने से पहले ऑप्शंस को नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लम है, और अगर ऑप्शंस को जल्दी पढ़ लिया, उसको समझा नहीं है, तब भी प्रॉब्लम है। और अगर हम स्लो जाते हैं तो कई बार ऑप्शंस भी पढ़े जाते हैं, और कई बार अगर उसका हम या तीन दफा पढ़ें तब सही समझ आती है। तो डेफिनेटली वो स्पीड का थोड़ा सा इशू है। वो जो टाइम मिलता है ऑब्वियसली वो 20-25 सेकंड्स देता है। तो वी हैव टू मेक रश रीडिंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे तकरीबन ये 11-12 स्टेटमेंट्स थी, पांच पांच तो ऑप्शन दे दिए उन्होंने, दो क्वेश्चन है, 12 स्टेटमेंट्स थी, पढ़ना भी है, समझना भी है, कीवर्ड भी मार्क करने हैं। तो ऑब्वियसली वो थोड़ा हैसल करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम्स है आपकी। अब मैं एक और चीज यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ठीक है। बट आई बिलीव के लिसनिंग को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। स्टेप नंबर 1, पहला काम जो है वो ये होना चाहिए कि आपको लिसन होना चाहिए, या कोई भी स्पीकर इंग्लिश में बात कर रहा है, यू शुड बी एबल टू फॉलो इट। मैं रिटर्न की बात नहीं कर रहा। अगर मैं आपके हैंडआउट्स बंद करवा दूं और मैं आपसे मुझे मैं ये पोर्शन दोबारा प्ले करने लगूं, और सुने और सुन के मुझे बताएं क्या आप उसको फॉलो कर पा रहे थे। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, आप उसकी बात के साथ साथ नहीं चल रहे, या उसकी वोकैब ऐसी आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, पेपर पे जाने से पहले। गुड। तो अगर आपका ये मसला आता है, इन दैट केस फिर आपको बुकलेट ओपन करने से पहले सिर्फ और सिर्फ टेप्स को सुनना है। क्लोज द बुक्स एंड ट्राई टू लिसन। चाहे वो पार्ट 1 है, चाहे वो पार्ट 2 है, 3 है या 4, दैट डजेंट मैटर। क्योंकि आपने देखा होगा यार, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ एक ही शख्स जब बोलता है तो मैं उसको फॉलो नहीं कर पाता। मुझे समझ ही नहीं आती कब वो आगे जा रहा है, कब वो पीछे की बात कर रहा है, तो गड़बड़ हो जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चीज को फिर आपने ग्रैब करना। तो यू हैव टू जस्ट लिसन लिसन एंड लिसन। कई बार एक ही टेप को बार बार सुनना पड़ता है, जिसमें आपका एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन के जो इश्यूज होते हैं वो भी कवर होते हैं, कि उसका एक्सेंट नहीं समझ आ रहा, कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ आ रही। सो यू हैव टू कवर ऑल दिस थिंग्स, बड़ा जरूरी है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आगे जाएंगे तो प्रॉब्लम तो डबल ट्रिपल हो जानी है। फिर इसका मतलब है कि यू हैव टू स्टॉप इट एंड यू हैव टू वर्क ऑन दिस वन। ये वाली बात समझ आ रही है? गुड। जी मैं डियर फ्रेंड्स, आर वी गुड? ठीक है। अभी आपने मुझे बताया नहीं, मैंने से पूछा था कि जब उसको टेप चल रही थी आप उसको फॉलो कर रहे थे, आप सबने कहा जी हम कर रहे थे। तो अगर आप सब कर रहे थे इट मीन्स कि दिस इज डन, ये प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके आगे वाली प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं। और अगर किसी को प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं पाए थे, आप बता नहीं सके थे, तो देन यू हैव टू वर्क ऑन दिस वन। फिर पेपर खोल के जो है ना काम नहीं करना, पेपर बंद करके सिर्फ सुनना है, सुनना है और सुनना है। ठीक है। अब ये टेप कितनी देर की चली है? ऊपर टाइमर आ रहा है, 3 मिनट की चली है, इसमें इंस्ट्रक्शन भी थी, इसमें से टाइम भी दिया था पढ़ने का, तो कहते हैं 2.5 मिनट की चली है। आप अगर सिर्फ 10 मिनट की प्रैक्टिस डेली कर लेना, तो आप इसी पोर्शन को 4 दफा सुन सकते हैं। जितना ज्यादा सुनेंगे, यू विल बिकम मोर एक्सपर्ट। आप उसके एक्सेंट्स, प्रोनाउंसिएशंस, उसकी स्पीड सबको फॉलो करना शुरू कर देंगे। ठीक है। और ये एक्सरसाइज इतनी आसान है, आपके पास स्मार्टफोन्स है, ये मैं अभी नेट से चला रहा हूँ, मैंने वेबसाइट खोली, वहां से इसको प्ले कर रहा हूँ। जस्ट प्ले इट एंड लिसन ऑन द गो, कुछ भी कर सकते हैं। तो लिसनिंग का मॉड्यूल मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप चलते फिरते तैयारी कर लेते हैं इसकी, बिकॉज यू हैव द गैजेट इन द हैंड। सो इफ यू आर अनएबल टू फॉलो, जस्ट लिसन लिसन एंड लिसन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ये वाला पॉइंट समझ आ गया? ठीक है। अगला प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? जो भी सर ने बात की नहीं, जो बुलेट नंबर 4 लिखा है, ये एक्चुअली जो मैं लिखने लगा हूँ, ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये प्रॉब्लम है ये स्टूडेंट्स को जो आते हैं, उसको हम बोलते हैं लिसन एंड रीड। देखिए, जब उसने आपको कहा ना यू हैव टाइम टू रीड द क्वेश्चंस, टेप नहीं चल रही थी, आपको फुल फोकस रीडिंग पे था। ठीक है, ध्यान एक तरफ था। और जैसे उसने कहा जी नाउ लिसन एंड आंसर द क्वेश्चंस, यू आर लिसनिंग, यू आर रीडिंग एट द सेम टाइम, आंसर नहीं निकालना। फिर आपको पता नहीं जी किस बुलेट पे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे डबल काम हो गए, सुनना भी है और पढ़ना भी है। और डबल काम के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो बोल रहा है वो एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ।
सो नाउ इट मीन्स कि इसकी vocab को भी मैच करना है। यहाँ पे जो अंडरलाइन अंडरस्टैंडिंग है, सुनना है, समझना है, पढ़ना है और समझना है, और साथ तीसरा काम मैच भी करना है। 5 एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली परफॉर्म करनी पड़ती है, 5 एक्टिविटीज। ठीक है ना? गलत तो नहीं कह रहा ना? सुनेंगे और समझेंगे नहीं तो फिर तो हम टेप को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं और उसको समझ नहीं रहे फिर हम रीडिंग को फॉलो नहीं कर रहे। और अगर हम ये चारों काम नहीं कर रहे तो फिर मैच नहीं कर सकते हम। तो इट मीन्स कि ये कुछ छोटी एक्टिविटी नहीं है, ये एमसीक्यूज करना है। इसमें बहुत मल्टीपल एक्टिविटीज एक ही साथ इन्वॉल्व हो जाती है। अब अगर आपको यहाँ पर फोकस करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप सुन रहे हैं और पढ़ नहीं पाते या ट्रांजिशंस को फॉलो नहीं कर पाते, तो जब तक इसका हल नहीं निकाल लेंगे ना, आप मैचिंग के 5वें पॉइंट तक पहुंच नहीं सकते। यू विल नॉट बी एबल टू मैच इट। आप गलती मैच करेंगे तो के लगाएंगे आप दफा पेपर का, फिर चांस पे गेम हो। कभी सही हो गया, कभी गलत हो गया, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तो एमसीक्यूज को तुक्कों के साथ कबूल कर लेंगे कि कबूल है, कबूल है, कबूल है, जो किस्मत में आ गया ठीक है। अदरवाइज आप क्या करेंगे? आप इसको छोड़ देंगे। आप कहेंगे यार ये नहीं होते, मैं फिलिंग द ब्लैंक्स पे फोकस करता हूं। क्या ख्याल है? एग्री? फिर ब्लैंक्स पे फोकस होते हैं, एमसीक्यूज चांस पे होते हैं। फिर हम सेटिस्फाई कर लेते हैं चलो 6 बैंड या आ जाए, 6.5 आ जाए, क्योंकि वर्कअप करना नहीं आ रहा होता। हम कोशिश करेंगे इसको वर्कअप पे काम करें। ठीक है? अब इसका सोल्यूशन क्या है? हाउ टू ओवरकम दिस लिसन एंड रीड। इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, ठीक है? समझना है इसको। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टूडेंट्स ये करते हैं, whenever they are picking up any paper and they are practicing, सारा का सारा फोकस हमेशा सिर्फ और सिर्फ आंसर पे होता है। यार आंसर कैसे निकालना है, वो ये नहीं देखते कि आंसर तक पहुंचना कैसे है। बस उनको होता है ये गलत हो गया, ये सही हो गया, दोबारा सुना, फिर उससे सिर्फ आंसर पे फोकस करते हैं, फिर अगला पेपर निकाल लेते हैं एंड सो ऑन। अगर आप ये स्टेप नंबर 2 की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, एग्जाम की बात नहीं कर रहा, फिर आंसर को जाएं भूल, टेप को करें प्ले, और सिर्फ इस चीज पे फोकस करें कि यार किस वक्त कहाँ पे है। आपको पता ना चाहिए, यू नीड टू पुट योर पेंसिल ऑन दैट बुलेट और ऑन द वर्ड। आपको पता ना चाहिए ये वाला वर्ड कब बोला है इसने, या इसकी जगह क्या बोला है। फिर आपको पता नहीं, अच्छा टेप यहाँ पे चली गई, ये वाला कब बोल रहा है, या इसकी जगह कौन सा वर्ड बोल रहा है वो, टेप इस वक्त यहाँ पे है। ये मत सोचे कि ये आंसर है कि नहीं है, सिर्फ लिसन एंड रीड। अपने पहले स्किल को डेवलप करें कि मैं टेप को फॉलो करूं और मैं अपनी मल्टी स्किल को इकट्ठा अप्लाई कर लूं, सुनूं और पढ़ूं, सुनूं और पढ़ूं साथ साथ। सारे ऑलमोस्ट कभी कभी सारे बोलते हैं, कभी कभी कुछ छोड़ भी देते हैं, तभी मैं आपको करवाता हूँ, आपको समझ आ जाए। ये नेसेसरी नहीं कि सारे बोलेंगे, ये भी नेसेसरी नहीं कि छोड़ देंगे, ये उनकी मर्जी है। सम फिर आगे वाला सारे हाँ जी, हो जाता है ऐसे ही। ठीक है, आ रहे हैं उसी इन्हीं चीजों को कवर कर रहे हैं। दैट्स व्हाई यू नीड टू लिसन एंड रीड। तो अगर आप कहीं मिस हो रहे हैं, ऑब्वियसली आपको पता है आप मिस कर गए हैं, दोबारा ले टेप को पीछे लेके जाएं, फिर टेप को प्ले करें, फिर देखिए यार जब बोलना शुरू करते हैं तो कहाँ से बात शुरू कर रहे हैं, किस ऑप्शन से कहानी स्टार्ट करते हैं, क्या उसको बोला भी है कि उसको बोला ही नहीं पूरी टेप के अंदर इसने। पहले स्किल को डेवलप तो करें, फिर आपको मैचिंग करनी आ जाएगी। कुछ बात समझ आ रही है? सो लिसन इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, listen and read is the second step what you need to do, and if you are unable to do it तो आप जो तीसरा एकदम मैचिंग पे जंप करते हैं ना, वो करना मुश्किल हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसके थर्ड स्टेप के ऊपर। लिसनिंग जो तीसरे स्टेप में जब जाती है आपकी, जब आपने एक्चुअली आंसर एग्जीक्यूट करना होता है, उसके अंदर अब आप तीनों काम कर रहे होते हैं, यू लिसन, यू रीड और यू मैच। और अगर आप ब्लैंक्स करें तो फिर मैं राइट भी लिख लेता हूँ। एक्चुअली पूरा का पूरा टेस्ट आप ऐसे ही करते हैं, आप सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, ब्लैंक से तो लिख रहे होते हैं, और मैचिंग है तो राइट कर रहे होते हैं। ठीक है? अब एक बड़ी हैरानी वाली बात है यहाँ पे, यहाँ सोचना चाहिए आपको, काम तो वही है जो आप फिलिंग द ब्लैंक्स पे कर रहे थे, मगर वो फिर भी आसान लगती हैं। उसमें सुनना भी है, समझना भी है, पढ़ना भी और समझ नहीं, बस साथ आप लिख भी लेते हैं, मगर वो फिर भी आसान लगती हैं। जबकि यहाँ पे सिर्फ एक निशान लगाना था, ये फिर भी मुश्किल लगते हैं। ऐसी क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? की साइंस है पीछे? दैट्स द आंसर। ठीक है? ये हमारी एक ह्यूमन साइकी है, एक क्वेश्चन का ट्रिक है। हमें जब ऑप्शंस मिलती है ना, तो हम स्पॉइल हो जाते हैं, हमें डिसाइड करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम इतने अच्छे डिसीजन मेकर नहीं हैं, क्योंकि हम एनालाइज
अच्छा आता है तो अच्छे डिसीजन, नहीं आता तो फिर बुरा डिसीजन, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल आपकी डेली लाइफ में है, कपड़े और खाना। रोज ही डिसाइड करना पड़ता है क्या पकाना है और क्या पहनना है। अगर फिक्स हो जाए ना कि यही कपड़े रोज पहनने हैं, जैसे यूनिफॉर्म है, तो आपको जो है ना सोचना ही नहीं पड़ेगा, स्प्लिट सेकंड डिसीजन है। बस फिर ये देखना साफ है कि स्त्री हुआ है कि नहीं हुआ वो। और अगर आपका मेन्यू फिक्स है, फिर सोचने की जरूरत नहीं आज क्या पकाना है, लड़ाई खत्म। जब ऑप्शंस आ गई, बस लड़ाई शुरू। फिर आप टाइम लेते हैं, यू टेक टाइम, एंड देन बिकम्स द प्रॉब्लम। अब टेप चल रही है, वो रोक तो रहे नहीं है। मुझे तो कहते नहीं चप्पा, चलो पहले सोच लो तो उसी करके चलना। वो कहते जी हम बोल रहे हैं, आप साथ से सिलेक्ट करते हो। सो देयर कम्स द प्रॉब्लम। सो ओवरऑल लिसनिंग को प्रिपेयर करना है, तो ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ सुनने में प्रॉब्लम है तो जस्ट लिसन। सुनने और पढ़ने में प्रॉब्लम है, फोकस टाइप वर्ड होता है, तो लिसन एंड रीड। और मेरा मानना ये है, अगर आप ये पहले 2 स्टेप अच्छे से कर लें, तो जो तीसरा स्टेप है ना वो ऑटोमेटिक होता है। वो फिर आपको आंसर नजर आ रहा होता है। मैचिंग है तो आप मैच कर लेंगे फौरन से, और अगर लिखने वाला है तो आपको पता होगा मिसिंग वर्ड कौन सा, फौरन से लिख लेंगे उसको। देन इट वर्क्स। गुड। ये जितनी चीजें आपने बताई है नहीं, एक्चुअली सारी इसी टेक्निक्स के अंदर रिलेट करेंगी। आई एम गोना प्ले द टेप अगेन। एट द मोमेंट वी गोना फॉलो द स्टेप नंबर 2। ये जो है ना लिसन एंड रीड, ये करते हैं, मिलके करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को फोकस में रखेंगे, आप देखिएगा आंसर खुद ब खुद निकल के बाहर आएगा। गुड। बात समझ आ रही है? ठीक है, किसी को नींद तो नहीं आ रही है? उसको नींद आ रही है वो खड़ा होकर लेक्चर ले सकता है। आ रही है नींद? नहीं आ रही? ऑलराइट, आई एम गोना जस्ट प्ले दिस पोर्शन अगेन। ठीक है, आप अपने अपने पेजेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ लिसन एंड रीड करना है। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा आपने लिसन एंड रीड किया? व्हाट यू नीड टू डू इज, आपने अपने पेपर पे ना नंबरिंग कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, वो ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले बोलते हैं, यहाँ पे 1 लिख लें। फिर उसके बाद वो ऑप्शन नंबर डी पे चला गया, आपने यहाँ पे 2 लिख लेना है। फिर वो ऑप्शन नंबर ए पे चला गया, आपने 3 लिख लेना है। जब आप मुझे नंबर बताएंगे ना कि सर मेरे हिसाब से सीक्वेंस ये बनता है, तो मुझे पता लगेगा कि आपने लिसन एंड रीड किया, आपको पता था कि टेप कहाँ पे। और फिर हम मैच करेंगे कि एक्चुअली कहाँ पे था। अगर आपका सही मैच हो गया, इट मीन्स आपका स्टेप नंबर 2 ओके। और अगर ना मैच हुआ, इट मीन्स गड़बड़ यहीं पे, इस पे काम करने की जरूरत। फिर आपके एमसीक्यूज इंप्रूव होंगे। बात समझ आ गई है? और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं करना, ये प्रेप है, तैयारी कैसे करनी है। एग्जाम में तो बस टक करके आंसर लगाना है। कंफ्यूज तो नहीं ना हो रहे? किसी ने अगर मुझे कहा ना सर जी मैंने 1 2 3 कर दिया था एमसीक्यूज को, तो तुसी हम चेक कर लेना केड़ा आंसर है। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स प्लेइंग दिस। The rest of the talk. There are certain ideas about wild mushrooms that it's important to be aware of. Don't listen. यहाँ से This evening, we're delighted to welcome Dan Beagle, who's just written a book on looking for and finding food in the wild. He's going to tell us everything we need to know about picking wild mushrooms. Thank you very much. Well, I need to start by talking about safety. You really need to know what you're doing because some mushrooms are extremely poisonous. Having said that, once you know what to look for, it's really worth doing for the amazing variety of mushrooms available, which you can't get in the shops. But of course, you have to be very careful, and that's why I always say you should never consume mushrooms picked by friends or neighbours. Always remember that some poisonous mushrooms look very similar to edible ones, and it's easy for people to get confused. The other thing to avoid is mushrooms growing beside busy roads, for obvious reasons. But nothing beats the taste of freshly picked mushrooms. Don't forget that the ones in the shops are often several days old and past their best. There are certain ideas about wild mushrooms that it's important to be aware of. Don't listen to people. ठीक है, अब वो आगे चला गया 13 14 पे, अभी सिर्फ 11 12 की बात करते हैं। ऑलराइट जी, कौन जाएगा? सीक्वेंस बताएं मुझे।
ऑप्शन ए कौन से नंबर पे है, क्या सीक्वेंस है, मुझे बताते जाए, मैं लिखते एक शख्स सिर्फ, जस्ट वन, उसके साथ हम लेते हैं जी मिस जी। वन कहाँ पे लिखूं? वन ए पे लिख देता हूँ, ठीक है जी। बी को थ्री लिख देते हैं, अच्छा जी। सी टू है, डी फोर है, ई फाइव है, ओके जी। चलिए जी, अब हम इसके साथ अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं। जितने लोगों ने यही सीक्वेंस पिक किया है वी गुड, या कोई और सीक्वेंस को लिखवाना चाह रहा है मुझे? जी ऑनलाइन फ्रेंड्स, आप में से कोई सीक्वेंस लिखवाना चाह रहा है मुझे? ठीक है, ये अनस ने लिख के दिया है, वन थ्री टू फोर और फाइव, ठीक है, उन्होंने भी वही वाला सीक्वेंस दिया जो आपने दिया, सेम है। जब दो लोगों का सेम हो गया, इसका नहीं तो सेम ही होगा फिर। और जी, एग्री है कि कोई डिसएग्री है इसके साथ? एग्री? इधर वाले जो हैं जी मैम। ओके, आप मुझे अपना सीक्वेंस दें, गिव मी द सीक्वेंस, आई विल चेंज द पेन कलर। ए को वन कर दें, ठीक है। थ्री, ऑलराइट, ओके ठीक है, फिर हम इसको ऐसे फोर कर लेते हैं। मैं इसके दो ऑप्शंस उसने इकट्ठी बोली। अच्छा, हाँ जी, और देखिए आप इनपुट देंगे तो डिस्कशन होगी, मैंने तो एक लाइन में बता देना है कि जी ऐसे ऐसे किया। पार्टिसिपेट करें ताकि, बी को मुझे लगा कि वो थ्री पे बोला है ठीक है सही है। डी को लगा कि फिफ्थ पे बोला है। ए को, सॉरी, डी को मुझे लगा वो थ्री पे बोला है और बी को लगा फोर पे बोला है। आपके हिसाब से ये वाला ऑप्शन थर्ड नंबर पे आया है, ऐसे ही है। और ई वाला, बी वाला मुझे लगा फोर पे आया। ठीक है, आपका सीक्वेंस काफी चेंज है, वन फोर टू थ्री ऐसे करके है। और ई वाला फाइव पे ही है, बी वाला फाइव। ठीक हो गया। इसको ऐसे रहने देते जो मैंने स्क्रीन पे ड्राइंग की है। लेट्स लिसन अगेन। आपने जो मार्क किया उसको रिकन्फर्म कर लें या उसको करेक्ट कर लें, एक और चांस, ठीक है। चलो जी, सेम दो क्वेश्चन पे बात करेंगे। People who tell you This evening, we're delighted to welcome Dan Beagle, who's just written a book on looking for and finding food in the wild. He's going to tell us everything we need to know about picking wild mushrooms. Thank you very much. Well, I need to start by talking about safety. You really need to know what you're doing because some mushrooms are extremely poisonous. Having said that, once you know what to look for, it's really worth doing for the amazing variety of mushrooms available, which you can't get in the shops. But of course, you have to be very careful, and that's why I always say you should never consume mushrooms picked by friends or neighbours. Always remember that some poisonous mushrooms look very similar to edible ones, and it's easy for people to get confused. The other thing to avoid is mushrooms growing beside busy roads, for obvious reasons. But nothing beats the taste of freshly picked mushrooms. Don't forget that the ones in the shops are often several days old and past their best. There are ऑलराइट जी, इसको अब चेंज कर लेते हैं, अब दोबारा से बता दें। हाँ जी, कोई चेंजिंग है कि जहां जहां पे आप थे वहीं पे स्टिक करना है? वहीं पे, चलिए ठीक है, आई टेल यू इसका सीक्वेंस क्या बना है। दैट्स वन, दैट्स टू, दैट्स थ्री एंड दैट्स फोर। ये जो इधर मैम बैठी इन्होंने जो बताया था सीक्वेंस ऐसे ही। अब यहाँ पे एक दो वर्ड्स लिखने लगा हूँ, ठीक है, आपने भी वो बोला भी था निगेट, मैं आपको दो वर्ड्स और बता देता हूँ। एक वर्ड होता है एक्सप्लिसिट और एक वर्ड होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट वर्ड का मीनिंग होता है कि अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है
वो एम्बिग्यूटी नहीं रखता, वो क्लियर कट सीधे सीधे फास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। जैसे ऑप्शन नंबर 3 आया, ये एक्सप्लिसिट वे में उसने एक्सप्रेस किया। उसने सिंपल कह दिया कि बिजी रोड्स के साइड पे जाके मशरूम्स नहीं आपने पिक करना। जो लिखा हुआ है ना, उसने वर्डिंग थोड़ी सी चेंज की मगर बिल्कुल सीधी बात कर दी है। नो उसको लाइक घुमाया नहीं उसने आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यह भी आर्ट्स वालों की ट्रिक है, ये समझना है, ठीक है, कि ये चीज आपको समझ आ जाएगी तो देन यू विल गेट द पॉइंट कि इंफॉर्मेशन कैसे आती है। तो ये एक्सप्लिसिट वे में इसने एक्सप्रेस कर दी है। हमें पता लगा कि ऑप्शन बी है, मोस्टली लोगों ने ऑप्शन बी आंसर निकाला होगा और ये करेक्ट भी है, बिकॉज दिस इज द आंसर। क्योंकि जब इंफॉर्मेशन एक्सप्लिसिट वे में आती है ओके हो जाता है। दैट्स वाई पार्ट ए इज वेरी इजी। पार्ट ए में जितनी इंफॉर्मेशन आती है सारी एक्सप्लिसिट होती है, जो लिखा होता है बस सीधा सीधा बोलता जाता है। स्टूडेंट कहते हैं जी पार्ट ए बड़ा आसान है लिसनिंग का, क्योंकि एक्सप्लिसिट होता है। ठीक हो गया जी। फिर ये जो ऑप्शन नंबर सी एंड डी है ना, ये एक्चुअली उसने इम्प्लिसिट वे में एक्सप्लेन की। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि मैंने वर्डिंग चेंज की मगर मेरा मतलब यही था। ठीक है, इसकी एक सिंपल सी डेली लाइफ की एग्जांपल देता हूँ। आप आते हैं, आप कहते हैं सर जी ये देखिए मैं आपके लिए बर्गर लेके आया हूँ, पिज्जा लेके आया हूँ। मैं कहती यार मुझे तो भूख नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मुझे नहीं चाहिए, मैंने आपको इनडायरेक्टली कहा कि मैंने नहीं लेना। वैसे आप लेके आएंगे तो मैं ले लूंगा, मगर ये मैं एक बात बता रहा हूँ, दिस इज द इम्प्लिसिट वे ऑफ सेइंग समथिंग। आप डायरेक्टली नहीं बोलते, ठीक है, मगर आपका मतलब वही होता है जो आप बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये समझना जो है ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, होती है ना, सोशल लाइफ में आपकी होती हैं। बोलता कुछ और है, वो कहता है जी मेरा ये मतलब तो नहीं था, तुमने गलत मतलब समझा। आइल्स वाले इस ट्रिक को प्ले करते हैं, वो वर्ड चेंज करते हैं मगर मतलब वही होता है। जो भी आपने भी कहा था जी, कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस में, सिमिलर ऑप्शंस हैं, बेसिकली वो इम्प्लिसिट वे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। दैट्स अ चैलेंज। वो कहते हैं लैंग्वेज आती तो समझे, हम वर्ड चेंज करें मगर मतलब तो हमारा वही था, फॉलो करें उसको, तभी तो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक सेंस? उसने ईट का वर्ड यूज कर लिया था, कंज्यूम की जगह उसने वर्ड यूज किया, मगर उसने कहा था जो फ्रेंड्स और फैमिली लेके आए ना, कभी भी वो कंज्यूम ना करें, क्योंकि वो पॉइजनस की बात कर रहा था। अब ईट वाले इसमें दो ही लगे हुए हैं, इसलिए इसने ये दोनों इकट्ठे उड़ा दिए। ठीक है, यहां पे लिखा है डी में डोंट ईट मशरूम्स वाइल पिकिंग देम, और सी में लिखा है डोंट ईट मशरूम्स गिवन टू यू। ये जो गिवन टू यू है ना, इसको उसने इम्प्लिसिट वे में फैमिली एंड फ्रेंड्स कह दिया था, जिसकी वजह से आंसर निकला था सी। तो ये भी आंसर था। वाइल पिकिंग आपकी तो बात ही नहीं की है। अब यहां पे साथ में आ गई वोकैबुलरी। अब गेम वही वाली है जो कल मैंने आपको रीडिंग में सिखाई थी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर वोकैब मैच पे काम ना किया तो चाहे लिसनिंग का पेपर है चाहे रीडिंग का पेपर है, ये आपसे सॉल्व नहीं होना या प्रॉब्लम्स में आएंगे। अगर आप वाकई चाहते हैं ना हाई बैंड में जाना है, मेरा अच्छा तैयारी हो, जौन सा मर्जी पेपर उठा के मुझे दे दे, आई विल क्रैक इट। दैट्स व्हाट यू नीड टू वर्क। फिर चाहे पार्ट 2 आए, पार्ट 3 आए, एमसीक्यूज जहां मर्जी आए ना आए, आपको मसला ही नहीं होना, क्योंकि आपको पेपर क्रैक करना आता है, फिर आंसर निकलेंगे। इन सेंस फिर टेप फॉलो हो जाएगी साथ साथ। अभी हमने कौन सा स्टेप किया है? स्टेप नंबर 2। देखिए कर क्या रहे हैं और फायदा क्या हो रहा है। तो इसी तरह लिसनिंग की वोकैबुलरी डेवलप होती है। अगर आप कहें ना मैं आपको कोई लिस्ट दे दूं, ऐसा कोई लिस्ट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो इम्प्लाइड मीनिंग के साथ एक्चुअली लेके जाते हैं। कल भी हमने बात की थी इम्प्लाइड मीनिंग, ये इम्प्लिसिट वही है। कल भी हमने एक वर्ड वहां पे निकाला था, फैशन्ड आउट ऑफ। ठीक है, जिसको उसने बार बार मेड ऑफ के साथ कन्वर्ट किया हुआ था। दैट इज एक्चुअली व्हाट दे ट्राई टू डू। इसीलिए लिसनिंग और रीडिंग का जो वो है ना आपका प्रेप मेथड, वो एक्चुअली सेम है। एक तैयार करेंगे तो दूसरा तैयार हो जाएगा, दूसरा तैयार करेंगे तो पहला वाला तैयार हो जाएगा। दैट्स इनकी प्रेप इकट्ठी हो जाती है, लिसन एंड रीड की। काम एक ही करना है, लिसन करके वोकैब मैच करनी है, रीड करके वोकैब मैच करनी है। मैंने 3 क्लास ली मंडे को, लिखी है लिसनिंग की, और आज इनकी समझ आ गई, मुझे कल की क्लास की बिल्कुल समझ नहीं आई रीडिंग में। ठीक है, हो गया सीन। कल आप दूर बैठे हुए थे आज। चलो मंडे को मैं वही बैठा था। उसमें ये सर जी कई बार वो कंसंट्रेशन हो रही होती है, कई बार कोई कंटेंट समझ आता है, कई बार कोई कंटेंट सर थोड़ा यहाँ पे मुश्किल तो होता है। थोड़ा सा मैच हो जाए तो क्या मैच हो जाए तो रीडिंग में नहीं होती बिल्कुल, उसमें समझ ही कुछ नहीं उसमें आती। एक्चुअली वो थोड़ा और मुश्किल है। रीडिंग वाला जो पेपर है ना, उसकी वोकैब थोड़ी हायर एंड पे है इसकी, क्योंकि देखिए ये सिंगल शॉट है।
टेप एक बार चलनी आप प्ले नहीं कर सकते। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा हाई फाई में नहीं लेके जाते। रीडिंग में पेपर आपके पास है, 1 घंटा, एक आर्टिकल को चाहे 10 दफा पढ़े आप, समझने का उसको पढ़ने का टाइम आपके पास बार बार। दैट्स वहाँ पे थोड़ा सा हायर एंड यूज करते हैं हम। दैट्स व्हाट कह लेंगे, वो कैप हायर और लोअर का सिर्फ इशू है। अच्छा, जो भी बात मैं करने की कोशिश करूँ वो बात समझ आ रही है? मैंने आपको ये सारी जो एक्टिविटी करवाई है ये सिर्फ ये चीज बताने के लिए करवाई कि एक्चुअली एमसीक्यूज को तैयार कैसे करना है। अगर आप ये काम करते जाएंगे तो एमसीक्यूज रेडी होंगे। फिर डजेंट मैटर कि वो दो दो इकट्ठे आ रहे हैं, वो सिंगल सिंगल आ रहे हैं, क्योंकि करना यही है आप एवरी टाइम, लिसन एंड रीड, लिसन एंड रीड, एंड देन विल गेट द आंसर। ठीक है, ये दोनों बातें करने के बाद फिर वो गया था बिजी रोड पे, ये वाला उसने एक्सप्लिसिट बोला, जल्दी से पिक हो गया, और एंड पे आके उसने फोर्थ वाला फिर इम्प्लिसिट वे में दिया। उसने कहा कि फ्रेश मशरूम्स होनी चाहिए, शॉप्स पे ओल्ड मशरूम्स मिलेंगी आपको। तो बस ये ओल्ड वाला जो है ना, वो शॉप्स के साथ इम्प्लिसिट मीनिंग में पिक हो गया था। तो अब अगर आप पिक कर रहे हैं, पौधा जमीन में लगा हुआ है, तो वो होगा तो फ्रेश ही। हाँ, उसकी उम्र कम या ज्यादा हो सकती है पौधे की, मगर वो होगा तो फ्रेश ही। तो वो तो शॉप्स की एक्चुअली यहाँ पे रेफरेंस दे रहा था। ये नंबर 5th जो बुलेट है, अगेन इम्प्लिसिट वे में उसने शॉप्स के साथ रिलेट करके दिया था। शॉप्स पे ओल्ड मशरूम्स मिलती है, इसलिए वो नहीं पिक करनी है आपने। अब इसको एक बार दोबारा सुनो, ठीक है, और इसको कंसोलिडेट करें कि जो हमने डिस्कशन की ऐसे ही आएगी। This evening, we're delighted to welcome Dan Beagle, who's just written a book on looking for and finding food in the wild. He's going to tell us everything we need to know about picking wild mushrooms. Thank you very much. Well, I need to start by talking about safety. You really need to know what you're doing because some mushrooms are extremely poisonous. Having said that, once you know what to look for, it's really worth doing for the amazing variety of mushrooms available, which you can't get in the shops. But of course, you have to be very careful, and that's why I always say you should never consume mushrooms picked by friends or neighbours. Always remember that some poisonous mushrooms look very similar to edible ones, and it's easy for people to get confused. The other thing to avoid is mushrooms growing beside busy roads, for obvious reasons. But nothing beats the taste of freshly picked mushrooms. Don't forget that the ones in the shops are often several days old and past their best. जी फ्रेंड्स, बी गुड। अभी सिर्फ चौथी या पांचवी दफा टेप सुनी है, अब सारी समझ आ रही होगी क्या कर रहे हैं। ठीक है, जब ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे ना घर पे, तो 10 मिनट लगने करने में, 10 मिनट में आपको वो समझ आ जाना कि क्या गेम हो रही है। So every time when you're doing it, it's not just about the answer, it's about listen and read. ये करते जाएं, आपको डेवलप होता जाएगा, स्किल डेवलप होगा। फिर अनसीन पेपर के अंदर फर्स्ट टाइम ये चीजें पिक होंगी, फिर आप पेस मैच करेंगे टेप की, फिर आप स्पीकर को फॉलो करेंगे और रीड भी करेंगे साथ साथ। तो बेसिकली स्किल डेवलपमेंट है, लिसन एंड रीड का स्किल डेवलप करना। ओके हो गया। आजकल एक बड़ा काम हम कॉमन सा करते हैं, हमें जुर्माना भी होता है इस बात पे, रोड्स की बात कर रहा हूँ। मोबाइल कान पे लगा होता है, ड्राइविंग भी हो रही है, राइडिंग भी हो रही है बाइक की, ठीक है, और कई लोग इतने एक्सपर्ट हैं मैसेज भी टाइप कर रहे होते हैं, और शुक्र है खुदा का उनका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा। ऐसी है। और कुछ लोग ये करते हुए ठोक देते हैं खुद को या किसी को, ऐसी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम रीजन इज दे आर डिस्ट्रैक्टेड बाय डूइंग सम अदर थिंग। अगर आप एक्सपर्ट हो गए हैं ना दो काम इकट्ठे करने के, तो पाजी फिर कोई मसला नहीं है। मगर एक्सपर्ट होने के लिए आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की होगी। ओके, आपको पता होता है कि आपकी कीज किधर है। ये तो अभी की बात है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आप लोग इतने पुराने भी नहीं जब बटनों वाला फोन था, ठीक है ना, हो सकता है आपने यूज भी किया हुआ यूज, ठीक है। मैंने खुद लोगों को देखा है, बात आपसे कर रहे हैं, नीचे मैसेज टाइप हो रहा है टक 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 टक। तो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, आपको पता भी नहीं लगेगा पीछे से मैसेज हो रहा है। ऐसे कमाल कमाल लोग मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। कैसे करते हैं, उनको इतनी प्रैक्टिस, उनको पता था कि एक की में 5 नंबर पे जे के एफ लिखा हुआ है, तो कितनी बार दबाना है तो जे लिखा जाएगा, कितनी बार दबाना है तो के लिखा जाएगा। और देख आपके तरफ रहे, नीचे मैसेज टाइप हो रहे हैं, कभी सीधे हाथ से कभी उल्टे हाथ से भी। मैं इतनी महारत के दोनों हाथों से वो काम कर रहे हैं।
इट इज जस्ट प्रैक्टिस. इट मीन्स हमारे अंदर बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एक सोशल एबिलिटी या एक एबिलिटी ऊपर वाले ने डाल दी हुई है कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं. बात है कि आप उस लेवल तक पहुंचे. तो पहुंचना कैसे है? प्रैक्टिस करके पहुंचना. इसलिए वो मुहावरा बनाया, प्रैक्टिस मेक्स द मैन को निकाल देते, ह्यूमन बीइंग डाल देते हैं, क्योंकि फीमेल्स को भी लेना है ना साथ. प्रैक्टिस मेक्स द ह्यूमन बीइंग परफेक्ट. ये एक सबसे बेसिक फॉर्मूला है. प्रैक्टिस करते जाए, मगर प्रैक्टिस अगर आपकी ठीक है, आपको पता है कि किस ट्रैक पे प्रैक्टिस करनी है, फिर आपका स्किल डेवलप होगा. गलत प्रैक्टिस करेंगे देन इट्स गोइंग टू नॉट गिव यू एनी रिजल्ट्स. और आई बिलीव कि एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट आप तक पहुंच गया है कि इसको तैयार कैसे करना. ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका नीचे वाला, फिर हम अपने आज के मॉड्यूल पे स्किप करेंगे, वो चलेंगे दैट इज स्पीकिंग वन. ठीक है, मैं स्टेप को कंटिन्यू कर रहा हूँ. ये 13 एंड 14 इसको भी हमने नंबरिंग करनी है, आंसर उसके साथ निकालेंगे. अभी मुझे जरा नंबर करके दें कि इसको किस सीक्वेंस पे लेके गया वो. हाँ जी, रेडी है? प्ले करूं? There are certain ideas about wild mushrooms that it's important to be aware of. Don't listen to people who tell you that it's only okay to eat mushrooms that are pale or dull. This is completely untrue. Some edible mushrooms are bright red, for example. Personally, I prefer mushrooms cooked, but it won't do you any harm to eat them uncooked, in salads. It's not necessary to peel them. Another thing you should remember is that you can't tell if a mushroom is safe to eat by its smell. Some of the most deadly mushrooms have no smell and taste quite nice, apparently. Finally, just because deer or squirrels eat a particular mushroom doesn't mean that you can. हाँ जी, अब जिन्होंने पहले नहीं बताया था वो बोल सकते हैं कि क्या सीक्वेंस है इसका. जी मैम प्लीज. नंबर ए का क्या है? 2. अच्छा 1, आगे 3, 2, 5, 4. अच्छा ठीक है. हाँ जी, कोई और इसके साथ एग्री करते हैं कि अपना कोई लिखवाना है? नो सर. चलो जी, अगला बोलो. कोई और सीक्वेंस लिखवाए. इधर से जो मेरे ये मेल हजरात बैठे हैं सेकंड रो में से, कोई भी, एनीबडी. ए का 1 सर जी, बी का 2, सी का 4, डी का 5 सर. जी सर, आगे. ठीक है. आप क्या बोल रहे थे सर? 1, 4, 2, 5. एक सेकंड है. जी जी, 1, 4, 2, 5. 3 सीक्वेंस लिख ली हैं, तीनों ने ठीक. स्टार्टअप मैं देता हूं, ठीक है. ऑप्शन डी इज द वन. सर ए वाला 2 है. ये 1 है, ठीक है. दिस इज 1. सबसे पहले उसने कलर की बात की थी, पेल, डल, और फिर उसने कहा था ब्राइट रेड कलर. वो एडिबल है, आप खा सकते हैं. ये सारी एडिबल्स में शो है. एक्चुअली कलर की बात हो रही है. जी सर. सी वाला 2 है. फिर उसने कुकिंग, उसने कहा जी मुझे तो कुक्ड पसंद है, मगर आप अनकुक्ड भी खा सकते हैं, सैलेड्स में जैसे खा सकते हैं. फिर उसने कुकिंग की बात. फिर उसने कहा था पील नहीं करना मशरूम्स को. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मशरूम्स शुड ऑलवेज बी पील्ड बिफोर ईटिंग. उसने कहा था पील नहीं करना आपने मशरूम्स को. ठीक है. उसके बाद जी ई वाला 4 है. फिर उसने पॉइजनस स्मेल की बात. परफेक्ट. और एंड पे कहा था कि जो एनिमल्स खाते हैं जरूरी नहीं कि वो आप भी खा सकें. ये इसका करेक्ट सीक्वेंस. अब मैं इसको दोबारा प्ले कर रहा हूं. सॉरी, सीक्वेंस को फॉलो करना है और आंसर भी निकालना है. There are certain ideas about wild mushrooms
that it's important to be aware of. Don't listen to people who tell you that it's only okay to eat mushrooms that are pale or dull. This is completely untrue. Some edible mushrooms are bright red, for example. Personally, I prefer mushrooms cooked, but it won't do you any harm to eat them uncooked, in salads. It's not necessary to peel them. Another thing you should remember is that you can't tell if a mushroom is safe to eat by its smell. Some of the most deadly mushrooms have no smell and taste quite nice, apparently. Finally, just because deer or squirrels eat a particular mushroom doesn't mean that you can. हाँ जी, दिस इज द सीक्वेंस, मिल गया? ओके, अब क्वेश्चन ये था, विच टू आइडियाज अबाउट वाइल्ड मशरूम्स डज डैन से आर करेक्ट? कौन से करेक्ट है इसमें? एक तो डी था और बी, ठीक है, ये इसने कॉन्ट्राडिक्ट किया। अब एक और उनका तरीका है, एक इंफॉर्मेशन होती है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वे में वो आंसर देते हैं हमेशा। जिस ऑप्शन को वो आमतौर पे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं वो उसने उसको रूल आउट किया, तो उसको निकालने के लिए किया होता है। यहाँ पे लिखा है पील मशरूम्स, उसने कहा जी डू नॉट पील मशरूम्स, ठीक है। ये तो वैसे ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिखा है कि कौन से करेक्ट हैं जो उसने बताए। उसने ये जरूर कहा है कि जो एनिमल्स खाते हैं जरूरी नहीं कि इंसान भी वो खा सके, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये बात करेक्ट है। एनिमल्स ईट मशरूम्स ईटन बाय एनिमल्स मे बी अनसेफ, इसको उसने इम्प्लिसिट वे में एक्सप्लेन किया। उसने कहा यस, इसलिए ये नहीं कि जरूरी कि आप भी खा सकते हैं। कुकिंग उसने बोला जरूर है, मगर उसने इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला। उसने बिल्कुल नहीं बोला कि कुकिंग डिस्ट्रॉयज टॉक्सिन्स इन मशरूम्स। उसने कहा जी एक्चुअली दो तरीकों से खा सकते हैं। तब ये कह सकते हैं कि इसकी हाफ इंफॉर्मेशन है। कुकिंग की बात जरूर हुई है, मगर कुकिंग क्या करती है क्या नहीं करती है इसकी भी बात नहीं की उसने। तो ना ये कॉन्ट्राडिक्ट है, ना ये इम्प्लिसिट है, ना ये एक्सप्लिसिट है। ये एक हाफ बुलेट उसने बोला है और आधा बोला ही नहीं उसने। इसको हम बोलते हैं आमतौर पे हाफ इंफॉर्मेशन है। जो हाफ इंफॉर्मेशन होती है वो भी कभी भी आंसर नहीं होता ऑप्शंस के अंदर। जो कॉन्ट्राडिक्ट होता है वो भी आंसर नहीं होता, जो हाफ इन्फो होती है वो भी आंसर नहीं होता। आंसर हमेशा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ट्रू फॉल्स कल करवाए थे ना, ट्रू फॉल्स में मैंने एक चीज सिखाई थी आपको कि पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है वो मैच होना चाहिए 100%, उसके बाद वो ट्रू या फॉल्स होते हैं। यहाँ पे भी ये पहले मैच होना चाहिए, या तो उसने उसको एक्सप्लिसिट वे में एक्सप्लेन किया होगा या इम्प्लिसिट वे में एक्सप्लेन किया होगा, वो वाली ऑप्शन आंसर होती है आपकी। इसलिए बात आ जाए कि वकैब की होती है, वकैब समझ आ रही है तो आंसर मिलता जाए। और ये भी उसने जो है ना स्ट्रेट अवे कॉन्ट्राडिक्ट किया था। उसने कहा था कि कुछ मशरूम्स स्मेललेस होती हैं और वो पॉइजनस होती हैं। तो ए और ई तो बड़े इजीली उसने कॉन्ट्राडिक्ट करके निकाल दिए, और ऑप्शन जो सी है उसने हाफ इंफॉर्मेशन दी। बाकी एक उसने डी एक्सप्लिसिट वे में दिया है, सीधा सीधा बता दिया कि ब्राइट कलर मशरूम्स खा लें, कुछ मसला नहीं है। और एक उसने इम्प्लिसिट वे में दिया। अब देखें 4 सवाल किए हैं, एक ही रूल अप्लाई कर रहा है बार बार, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, सीधी डिटेल और इम्प्लाइड मीनिंग के साथ नेगेटिव वे में इंफॉर्मेशन। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वोकैब एंड द वे यू आर लिसनिंग। लिसन करना आता है और वोकैब मैच हो रही है, जॉब डन है। ये बस काम करते जाएं, जस्ट वन सिंगल थिंग, आपका पूरा का पूरा लिसनिंग का पेपर तैयार हो जाएगा। इररिस्पेक्टिव इट्स ब्लैंक्स, इररिस्पेक्टिव इट्स एमसीक्यूज, इररिस्पेक्टिव मैप शैप अभी इसमें नहीं थे, आ जाएगा अगले हफ्ते वो भी, सब कुछ हो जाता है। सिंगल मेथड, वन थिंग ओनली। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा आसान मैं और नहीं कर सकता था आपके लिए कि एक ही मेथड बता दूं पेपर तैयार करने के लिए। सर एक ही चीज समझ आई है, बुकैब वो हो गई तो पड़ेगा। मैं कहता हूँ आपने चेरी ऑन द टॉप रख दिया, ये जी एंड वाली बात इन्होंने, ये जो इन्होंने किया ना बस यही करेक्ट है, सही हो गया। हाँ जी, आर वी गुड? ठीक है, आई एम गोना क्लोज द लिस्टिंग टुडे, ठीक है। अब बाकी तो आपको समझ आ गया, कॉन्सेप्ट देना था, बाकी सारा पेपर ऐसे ही चलता है। अब हम अपने स्पीकिंग मॉड्यूल पे मूव करेंगे, ठीक है जी।